सवाल है जो उठाया है सपा सांसद जियाउर रहमान के पिता और एआईएमआईएम के प्रवक्ता ने। ये दोनों नेता उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बुलडोजर और एनकाउंटर पर मारे गए मुसलमानों पर जुर्म बता रहे हैं। आखिर इन दोनों को योगी से इतनी प्रॉब्लम क्या है, इस रिपोर्ट में उसकी इनसाइट समझिए। आज तो वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, तो इतनी नफरत आप फैला दोगे? सुना आपने, सरकारी जमीन पर बने अवैध मस्जिद मदरसों का अतिक्रमण बुलडोजर ने हटाया तो मुसलमानों पर जुल्म हो गया। आज तो वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। किसी खाली पड़े घर के सामने नमाज पढ़ने और मदरसा बनाने की कोशिश करने वालों की गिरफ्तारी हुई तो नफरत फैलाई जा रही है। तो इतनी नफरत आप फैला दोगे? मजहब के नाम पर सियासत करने वाले ये लोग जाने कौन सी किताब पढ़कर आए हैं जो इन्हें किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई मुसलमानों पर जुल्म और नफरत ही दिखने लगती है। ये सियासतदान दुहाई तो संविधान की देते हैं, मगर कानून और संविधान का इस्तेमाल होने पर इन्हें सब दुश्मन नजर आने लगते हैं। हैरानी ये है कि यूपी के बरेली में खाली घर को अवैध मदरसा बनाने वालों पर कार्रवाई हुई तो मुंबई के एआईएमआईएम नेता को मिर्ची लग गई। बिना घर के मालिक और इलाके की पुलिस की इजाजत के भीड़ लगाकर सरेआम धार्मिक आयोजन किया गया और जब योगी फोर्स ने उन्हें हिरासत में लेकर सवाल किए तो वारिस पठान कानून और संविधान की दुहाई देने लगे। 12 मुसलमान लोग एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घर में नमाज पढ़ रहे थे जुम्मा की। कोई वीडियो बनाता है, पुलिस को देता है, पुलिस आके सबको अरेस्ट कर लेती है। अरे कौन से कानून के तहत, कौन से कानून के प्रावधान के तहत आप इनको अरेस्ट कर सकते हो, हिरासत में ले सकते हो? कोई नमाज पढ़ रहा है तो इतनी नफरत आप फैला दोगे? कानून, कायदा, संविधान सबका तुमने खात्मा कर दिया। दरअसल यूपी की योगी सरकार कानून व्यवस्था पर टोटल कंट्रोल करने में जुटी है। चाहे अपराधी हो या फिर गैंगस्टर, गौ तस्कर हो या कब्जा गैंग, बाबा का बुलडोजर हर किसी पर चल रहा है। आप देखते होंगे ना, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। मगर जब हिंसा का शिकार हुए संभल में सरकारी जमीन से कब्जा हटाने के लिए योगी फोर्स अवैध मदरसों और मस्जिदों पर बुलडोजर चला रही है तो संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क के पिता इसे मजहब से जोड़ने लगे, मुसलमानों पर जुल्म बताने लगे और तो और योगी सरकार को धमकाने से भी बाज नहीं आए। आज तो वो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और हमारी बर्बादियों पर बुलडोजर चला जा रहा है। हमारी मसाजिद पे, मदारिस पे, वक्फ बोर्ड की इमलाक पे कब्जा किया जा रहा है और जो आज हमको कमज़ोर समझ रहे हैं, कल ये हो सकता है उनको भी इस मतलब ये है ऐसे हालात का सामना करना। सवाल है कि आखिर कहां हुआ मुसलमानों पर जुल्म, कहां हुआ मजहब देखकर बलात्कार? ममलूकुर रहमान बर्क के पास क्या कोई उदाहरण है या फिर बस योगी सरकार को टारगेट कर संभल के मुसलमानों का वोट हथियाना है? जनता ने तय किया कि देश के संसाधनों पे एक का अधिकार वाली सरकार नहीं, देश के संसाधनों पे सभी के अधिकार वाली सरकार चाहिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। लेकिन ये जो लोग स्पेशल राइट, स्पेशल चॉइस चाहते हैं ना, वो स्पेशल राइट और स्पेशल चॉइस के लिए एक देश ले चुके हैं। अगर नहीं अच्छा लग रहा है उधर का रुख कर सकते हैं। जाहिर है अगले साल 2027 में यूपी का विधानसभा चुनाव है जिसके लिए बर्क और वारिस पठान जैसे मजहबी नेता अभी से मुसलमानों को भड़काकर अपना वोट बैंक एकजुट करने की कोशिश में हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी सूबे के विकास और कानून व्यवस्था से कोई मतलब नहीं। मतलब है तो बस मजहब के नाम पर अपनी सियासत चमकाने से। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।